दोस्तों अगर आपको बॉल स्क्रू जैसी महंगे आइटम की लाइफ को इम्प्रूव करना है या फिर आपको एंड सपोर्ट बेरिंग को हीट होने से बचाना है या उनकी लाइफ को एनहेंस करना है तो बॉल स्क्रू के अलाइनमेंट पे आपको देना होगा बहुत ही ध्यान। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं बॉल स्क्रू अलाइनमेंट के बारे में, क्योंकि आपको ये पता है कि गाइड्स हमारे पास रहती हैं जो लीनियर मोशन के लिए रहती हैं। तो लीनियर मोशन के लिए जो गाइड रहती हैं तो हमारा बॉल स्क्रू एग्जैक्टली उसके पैरेलल होना चाहिए, साथ में ही उसमें अप डाउन वाला अलाइनमेंट भी होना चाहिए। तो दोस्तों अगर बॉल स्क्रू का अलाइनमेंट सही होगा तभी जो बॉल स्क्रू और एंड सपोर्ट की लाइफ हमें बेहतर मिल पाएगी, साथ में मोटर ओवरलोडिंग और अन्य तरीके की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो दोस्तों चलते हैं अलाइनमेंट की तरह। अब देखिए सबसे पहले मैं सेट कर रहा हूँ साइड वाइज अलाइनमेंट। तो क्या कर रहा हूँ मैं एक मेरे पास एल प्लेट है जो कि मैंने गाइड के ऊपर रखी हुई है, जिससे कि मैं साइड वाइज इसको गाइड कर सकता हूँ डायल और डायल स्टैंड को। डायल स्टैंड को मैंने रख दिया है एल प्लेट के ऊपर और डायल को लगा दिया है मैंने साइड ऑफ द बॉल स्क्रू। अब बॉल स्क्रू के साइड में मैंने मैक्सिमम पॉइंट लिया है और उसको 0 पे सेट कर दिया है। अब दोस्तों इसको हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में चेक करेंगे। इसके लिए एल प्लेट होना जरूरी है। एल प्लेट को हम एक साइड बट करते हुए गाइड पे मूव करते हैं और डिफरेंट लोकेशन पे हम रीडिंग लेते हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि कहीं पे ऐसा तो नहीं, कहीं पे बैंड हो चुका है बॉल स्क्रू या किस तरीके से लीनियरली उसमें अलाइनमेंट की इश्यू तो नहीं है। तो देखिए अभी मैंने एक पॉइंट जस्ट पहले टेबल के बगल में लिया था जहां पे मेरा बॉल नट है। उसके बाद मैंने एक पॉइंट मिडिल पे लिया जहां पे भी मुझे लगा जो अलाइनमेंट था मुझे ओके दिखा। अगर आपका जो डिफरेंस है पूरी स्लाइड, अगर आपकी 3 से 4 मीटर की स्लाइड है, अगर आप उसको 20-30 माइक्रोन में अचीव कर लेते हैं साइड का अलाइनमेंट, मतलब कि 20-30 माइक्रोन मतलब जो भी आप रीडिंग लेते हैं साइड में उन सबका जो डिफरेंस आना चाहिए, मतलब मैक्सिमम टू मिनिमम रीडिंग आपको जो मिली उनका जो डिफरेंस आएगा वो 30 अगर 40 माइक्रोन के अंदर है तो इसका मतलब आपका अलाइनमेंट जो बॉल स्क्रू का है वो परफेक्ट है। लेकिन कई बार ये होता है कि वो 0.1 0.2 इनमें भी मिलता है तो उसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे देखिए हमने मोटर के एंड पे भी चेक किया, वहां पे भी हमें अभी जो अलाइनमेंट मिला था बिल्कुल 0 पे हमने जो रीडिंग ली थी सेंटर में वही हमें एंड में मिली। और दूसरी साइड भी हम दूसरे कॉर्नर पे भी अब चेक कर रहे हैं जो कि हमारा सपोर्ट एंड है। तो देखिए इस तरीके से स्लाइटली मूव कराते हुए जो हमें हाई पॉइंट है, जो हाई पॉइंट है बॉल स्क्रू का वो लेना है। तो देखिए यहाँ पे भी जो हाई पॉइंट आ रहा है वो 0 ही आ रहा है। इसका मतलब जो अलाइनमेंट है बिल्कुल परफेक्ट है। अगर कुछ कमी मिलती है साइड वाइज अलाइनमेंट में तो हमें सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे बॉल सपोर्ट एंड या फिर मोटर साइड का हम लूज करके थोड़ा सा माउंटिंग को उसको हम एडजस्ट करते हैं, उसको अलाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो रहा साइड वाइज अलाइनमेंट जो कि मुझे ओके मिला था। जैसे कि मैंने बताया कि अगर नॉट ओके मिलता है तो हमें माउंटिंग को लूज करके जो भी एंड सपोर्ट की माउंटिंग्स हैं उसको हमें अलाइन करना है ताकि बिल्कुल जो बॉल स्क्रू है वो गाइड वेज के बिल्कुल पैरेलल रहे। तो अब देखिए हम दूसरा जो अलाइनमेंट चेक कर रहे हैं वो हाइट वाइज कर रहे हैं। इसमें क्या करना है, हमें जो एल प्लेट को हमें अभी इसमें क्योंकि हाइट वाइज कर रहे हैं तो हमें एक तरीके से बटिंग की जरूरत नहीं है। तो जस्ट मैंने एल प्लेट को ऊपर रख दिया गाइड के ऊपर रखने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि गाइड बिल्कुल क्लीन रहे और इसमें हमें हाई पॉइंट लेना है बॉल स्क्रू टॉप का। तो आपको पता ही होगा कि बॉल स्क्रू टॉप में आपके कहीं पे हाई पॉइंट होते हैं, कहीं पे ग्रूव होते हैं। तो बॉल स्क्रू में जो भी आपका पूरे जब आप चलाते हैं इस तरीके से एल प्लेट को, तो आप देख रहे हैं कि मैं एक हाई पॉइंट लेने की कोशिश कर रहा हूँ पूरे जो बॉल स्क्रू की, जहाँ पे ग्रूव वाला एरिया को नहीं लेना है, जो टॉप वाला एरिया है जहाँ पे बॉल नहीं चलती है उस वाले एरिया को लेना है, क्योंकि वो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है बॉल स्क्रू का। तो वहां पे हमें हाई पॉइंट लेना है कि मैक्सिमम जो पॉइंट आएगा उसको हम 0 कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे किस तरीके से हम चेक कर रहे हैं, बिल्कुल ये बहुत ही केयरफुली हमें करना है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो आपका जो सेट पॉइंट है वो सही से नहीं आ पाएगा। तो देखिए 0 मैंने सेट कर लिया है एक तरफ। अब मैं इसको ले जा रहा हूँ दूसरी तरफ, क्योंकि देखिए 3 पॉइंट पे नॉर्मली आप चेक कर सकते हैं। पहला सपोर्ट एंड, दूसरा मोटर एंड और तीसरा हम जहाँ पे नट को माउंट कर रहे हैं। तो अभी मैंने टेबल को बीच में खड़ा किया हुआ है, तो यहाँ पे नट के वहां पे भी चेक कर लेते हैं
कि कई बार क्या होता है कि अगर स्पेसर सही नहीं हो और नट का जो टेबल का अलाइनमेंट जो हमने नट लगाया है और एंड सपोर्ट सही नहीं हो तो ये धनुष टाइप का बन जाता है। तो उस तरीके से ना हो उसके लिए हमें हाइट वाइज़ अलाइनमेंट करना है, अदरवाइज़ बॉल स्क्रू ब्रेक भी हो सकता है। अगर हाइट वाइज़ में आपका बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, कई बार हम 0.2, 0.3, 0.5 तक भी ऑब्ज़र्व करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अब मैं दूसरा पॉइंट जो ले रहा हूँ वो बॉल नट के आस-पास ले रहा हूँ जहाँ पे मेरी टेबल है। तो देखिए दूसरा पॉइंट हम लेने में कई बार दिक्कत भी होती है, कई बार हमारी रीडिंग सही से नहीं मिलती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि गाइड विज़ बिल्कुल क्लीन हो, एल प्लेट बिल्कुल क्लीन हो और बिल्कुल केयरफुली हमें डायल को चलाते हुए वहाँ पे हाई पॉइंट लेना है। तो इस तरीके से जो भी हाई पॉइंट आता है अगर सपोज़ एक एंड पे हमने ऑलरेडी 0 पे सेट किया था, तो दूसरे एंड पे भी अगर वो देखिए ये तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं मोटर एंड पे, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा जो रीडिंग आ रही है वो 0 पे जा रही है। मैक्सिमम पॉइंट देखिए जो भी मैं मूव करा रहा हूँ वो 0 पे जा रहा है। तो हमने मोटर एंड पे चेक किया, सपोर्ट एंड पे चेक किया, तो दोनों साइड हमें 0 मिला तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर हम 3 से 4 मीटर के बॉल स्क्रू असेंबली देख रहे हैं तो वहाँ पे 40 टू 50 माइक्रोन इज़ अ टॉलरेबल लिमिट। अगर सपोज़ हाइट वाइज़ जो अलाइनमेंट है आपको डिस्टर्ब मिलता है, सपोज़ मिनिमम और मैक्सिमम रेटिंग दोनों साइड की जो भी हमने ली है उसमें डिफरेंस अगर 0.1, 0.2 या उससे ज़्यादा मिलता है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, सिंपली जो बॉल स्क्रू में सपोर्ट एंड या जो मोटर एंड होता है उसके नीचे स्पेसर्स होते हैं, हमें ग्राइंड करके उनको दोबारा से रीअलाइन करना पड़ेगा बॉल स्क्रू को। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप समझे होंगे कि किस तरीके से हम साइड वाइज और हाइट वाइज अलाइनमेंट करते हैं बॉल स्क्रू में और वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर मिलेंगे एक और नई टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तभी तो स्किल बनेगा इंडिया।